हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब एक बार किसी कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है, जजमेंट दे दिया है, तो क्या उस जजमेंट में परिवर्तन भी किया जा सकता है? क्या उस जजमेंट को रिकॉल किया जा सकता है या उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं? वो आपसे डिस्कस करूंगा। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है। अभी हाल ही का निर्णय आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी महिला को 125 में कोई मेंटेनेंस उसके ऊपर बांध दिया गया, तो क्या मेंटेनेंस में परिवर्तन किया जा सकता है? वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। या फिर मेंटेनेंस उस महिला को नहीं दिया गया और वो दोबारा उसका केस फाइल कर सकती है मेंटेनेंस का, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या जो निर्णय एक बार को मजिस्ट्रेट दे देता है उस निर्णय में वो परिवर्तन कर सकता है क्या? वो सब आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सीआरपीसी के सेक्शन 362 और सीआरपीसी के सेक्शन 127 इसी संदर्भ में बने हैं दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, इस निर्णय को समझने से पहले सबसे पहले आप समझिए सेक्शन 362 सीआरपीसी क्या कहता है। सेक्शन 362 सीआरपीसी कहता है जब एक बार किसी मजिस्ट्रेट ने किसी केस में जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तो मजिस्ट्रेट स्वयं भी उस जजमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकता, रिकॉल नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता स्वयं वो मजिस्ट्रेट। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आपको आपत्ति है, तो आप अपर कोर्ट में अपील में चले जाइए। लेकिन उसी कोर्ट में आप उस मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं सर इस निर्णय को चेंज कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए, रिकॉल कर दीजिए या मॉडिफाई कर दीजिए, वो मजिस्ट्रेट स्वयं नहीं कर सकता। सीआरपीसी सेक्शन 362 स्पष्ट तौर पर मना करता है दोस्तों। इसी संदर्भ में सीआरपीसी में एक सेक्शन और है, सेक्शन 127, उसे भी समझिए। सेक्शन 127 कहता है जब किसी महिला का मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, ठीक, तो महिला का मेंटेनेंस जब बांध दिया गया तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मेंटेनेंस को बढ़ाया भी जा सकता है फ्यूचर में और कम भी किया जा सकता है। जैसे किसी महिला को 20,000 मेंटेनेंस पर महीना दिया गया, आज उसके पति की सैलरी 1,00,000 रुपए महीना है और उसके मेंटेनेंस न्यायालय ने बांध दिया 20,000 रुपए महीना। कल को उस पति की सैलरी 2,00,000 रुपए महीना हो जाती है, तो महिला मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकती है सर मेरा भत्ता भी बढ़ाया जाए, ठीक, मेरे मेंटेनेंस में परिवर्तन किया जाए, मेरा मेंटेनेंस बढ़ाया जाए। तो इस तरह मेंटेनेंस को भी चेंज किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसी संदर्भ में एक केस इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आया जिसमें सेक्शन 362 सीआरपीसी और सेक्शन 127 सीआरपीसी में उसे कंपैरिजन करना था, कौन से सेक्शन रेलिवेंट है, किसके आधार पर निर्णय दिया जाए। ठीक, इस संदर्भ में एक केस है। इस केस में महिला फैमिली कोर्ट के समक्ष सेक्शन 125 मेंटेनेंस को लेकर, भत्ते को लेकर अपने पति के विरुद्ध सूट फाइल करती है कि मुझे और मेरी बच्ची को भत्ता दिलाया जाए, मेंटेनेंस दिया जाए, मेरे पति में ध्यान नहीं रखता, ना मेरा ना मेरे बच्ची का। ठीक, ये फैमिली कोर्ट के समक्ष सूट फाइल करती है, लेकिन किसी कारणवश वो महिला उस केस में पैरवी नहीं कर पाती। कुछ डेट्स लगती हैं और मजिस्ट्रेट इस केस को फिर डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देता है, खारिज कर देता है, एक तरह से नहीं सुनता। कुछ समय बाद ये महिला उसी फैमिली कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगाती है और रिक्वेस्ट करती है उससे सर जो ऑर्डर आपने पूर्व में दिया था उसे रिकॉल कर दिया जाए और उसे डिसमिस किया जाए और इस जो भत्ता देने का मैंने सूट फाइल किया था उसे दोबारा चालू किया जाए। फैमिली कोर्ट उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है और पति के विरुद्ध 125 का सूट दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अब पति को दिक्कत होती है, पति इसी 125 जो सूट दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है भत्ते का, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी में जाता है और रिक्वेस्ट करता है सर जो मेरे खिलाफ मामला दोबारा चालू कर दिया गया है उसे बंद किया जाए। मजिस्ट्रेट को, फैमिली कोर्ट को ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उसने एक बार जो आदेश दे दिया उसमें वो परिवर्तन कर सके। वो सेक्शन 362 का हवाला देता है। 362 स्पष्ट तौर पर बताती है कि जब मजिस्ट्रेट ने किसी केस में निर्णय दे दिया, जजमेंट दे दिया, ऑर्डर कर दिया, तो उस ऑर्डर में वो स्वयं भी परिवर्तन नहीं कर सकता। पति के एडवोकेट न्यायालय से रिक्वेस्ट करते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी बात करते हैं। केस क्या था? राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट। महिला के एडवोकेट ने कहा सेक्शन 362 सीआरपीसी का अपवाद ही है सेक्शन 127 सीआरपीसी, जो स्पष्ट तौर पे भत्ते को लेकर बनी है कि भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है, मेंटेनेंस में परिवर्तन किया जा सकता है। जब एक बार किसी मजिस्ट्रेट ने निर्णय दे दिया भत्ते को लेकर तो भत्ते को चेंज किया जा सकता है। तो 362 का अपवाद बताया उन्होंने कि है 127 सीआरपीसी। और महिला के एडवोकेट ने एक सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का निर्णय भी न्यायालय के समक्ष रखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रखा, संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर 2020 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि मेंटेनेंस जो धारा 125 में दिलाया जाता है
उसमें भविष्य में आके परिवर्तन भी किया जा सकता है। इस केस का हवाला दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को डिसाइड करना है कि अब मजिस्ट्रेट अपने पूर्व के निर्णय को बदल सकता है क्या। जो मजिस्ट्रेट ने पूर्व का निर्णय दिया था, फैमिली कोर्ट ने जो पूर्व का निर्णय दिया था, उसके में वो क्या चेंज कर सकता है। एक बार जब परिवार न्यायालय ने वाद को खारिज करने का आदेश दे दिया तो उस आदेश को क्या रिकॉल कर सकता है क्या। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये चेक करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सेक्शन 362 सीआरपीसी और सेक्शन 127 सीआरपीसी में अब कंपैरिजन भी करना है। अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 362 को इंटरप्रिटेट किया और कहा कि सेक्शन 362 स्पष्ट तौर पे कहता है अगर इस कोड में मीन सीआरपीसी में कोई प्रावधान निर्णय को मॉडिफाई करने का है तो सेक्शन 362 लागू नहीं होगा। ठीक, सेक्शन 62 उसको प्रभावित नहीं करेगा। 127 स्पष्ट तौर पर बताता है कि निर्णय में परिवर्तन भी किया जा सकता है, मीन्स भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि सीआरपीसी का ही सेक्शन 127 है और 362 स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि सीआरपीसी में अगर कोई प्रावधान है भत्ते में परिवर्तन करने का, निर्णय में चेंज करने का, तो वो प्रावधान लागू होगा। इस तरह से मेंटेनेंस में परिवर्तन किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 126 क्लॉज 3 जो स्पष्ट तौर पर बताती है कि सेक्शन 125 की सुनवाई करते समय मजिस्ट्रेट को लग रहा है वो सुनवाई करते समय जैसा आदेश उसे उचित लग रहा है वैसा वो आदेश पारित कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह से सेक्शन 126 क्लॉज 3 में स्पष्ट तौर पर न्यायालय ने कहा कि सेक्शन 127 बता रही है कि जो ऑर्डर उसने पूर्व में पारित किया था केस को डिसमिस करने का, उस ऑर्डर को रिकॉल भी किया जा सकता है। 127 में उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। स्पष्ट तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बता दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा सीआरपीसी सेक्शन 362 के स्पष्ट प्रावधान मेंटेनेंस के केस में लागू नहीं होंगे। अब सवाल यह था कि जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पूर्व में पारित किया था केस को डिसमिस करने का, उस ऑर्डर को रिकॉल किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, इस केस में स्पष्ट कर दिया राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कि जो ऑर्डर पूर्व में दिया गया था उसे दोबारा मॉडिफाई भी किया जा सकता है और रिकॉल भी किया जा सकता है यदि उसे खारिज कर दिया गया होगा। इस तरह से महिला को रिलीफ दिया गया और पति के ऊपर 125 के केस दोबारा चालू हो गया। दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।